इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है और इसका क्या यूज है और हम इसे कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों, आईपी एड्रेस पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आईपी की जो फुल फॉर्म है वो होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए इसके बारे में कुछ जो है ना बेसिक चीजें समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि आईपी एड्रेस एक्चुअल में है क्या और इसका हम लोग यूज क्यों करते हैं और इसका जो यूज है वो किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं। ठीक है यार, हंसना मत मेरी आर्ट पर, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं। और दोस्तों, हमारे पास जो है ना फॉर एग्जांपल एक मोबाइल भी होता है। तो ये है फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो हमारा एक मोबाइल है। और दोस्तों, मान लेते हैं कि हमारे पास जो है वो ये हमारे पास एक हमारा लैपटॉप है या हमारा एक कंप्यूटर है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं यार, आपने देखा होगा कि हमारा नाम होता है। अगर दोस्तों हमारे पास हमारा जो है वो नाम ना हो तो क्या मार्केट में हमारी कोई वैल्यू है? हमें लोग कैसे पहचानेंगे? हमारे घर पे कैसे कोई सामान डिलीवर होगा? हमसे कैसे कोई बात करेगा? हमारा स्कूल में एडमिशन कैसे होगा? हमारा आधार कार्ड कैसे बनेगा? हमारा पैन कार्ड कैसे बनेगा? हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बन सकता अगर हमारे पास हमारा कोई नाम ना हो। ठीक है, लोग अगर ऐसे कहें, ये मनुष्य, ये इंसान इधर आओ, तो ये इम्पॉसिबल है यार। तो हर एक इंसान का एक नाम होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, जिससे वो मार्केट में जाना जाता है, जो समाज में उसकी एक पहचान होती है। इसी तरीके से दोस्तों, हमारे पास जो है वो हमारे घर का एड्रेस होता है, जिसको हम होम एड्रेस या हाउस एड्रेस भी जो है वो कहते हैं। जी भाई, ये हमारे घर का जो है वो एड्रेस है। अगर दोस्तों हमारे पास हमारा नाम है और हमारे घर का एड्रेस नहीं है तो दोस्तों कोई भी सामान जो है वो हमारे नाम पर जो है वो डिलीवर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं से कोई सामान बुक किया और आपने अपना उसको एड्रेस नहीं बताया, वहीं से चिल्लाता रहा, भाई सोनू का सामान है, सोनू का सामान है, नाम मैं एक नॉर्मली यूज कर रहा हूँ, इससे कोई मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं है। तो यार यहाँ पर जो है आपका एक जो नाम है वो कंपलसरी ही होना चाहिए, उसके बिना आप मार्केट में आपकी कोई भी पहचान नहीं है। आपका जो है वो एक घर का एड्रेस भी होना चाहिए, जिसके ऊपर ही आपका जो है कोई भी सामान क्या होगा दोस्तों, डिलीवर होगा। अगर आपके पास होम एड्रेस या नेम में से एक भी नहीं है तो दोस्तों आपकी मार्केट में कोई भी पहचान नहीं है। तो एक इंसान के लिए, एक मनुष्य के लिए इन दोनों का होना कंपलसरी है। इसी तरीके से दोस्तों आप देखते हैं कि जो हमारे पास हमारा मोबाइल है यार, मोबाइल के अंदर एक हमारा होता है मोबाइल नंबर। अगर हमारे मोबाइल के अंदर मोबाइल नंबर नहीं है तो दोस्तों आप किसी से भी कोई भी बात नहीं कर सकते, आप किसी को कोई कॉल नहीं कर सकते, मैसेज नहीं कर सकते। इसी तरीके से दोस्तों मोबाइल के अंदर दूसरा होता है हमारा IMEI नंबर। तो दोस्तों IMEI नंबर जो है वो कंपनी हमें खुद से प्रोवाइड कराती है, मोबाइल नंबर हमने परचेज करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल में मोबाइल नंबर या IMEI नंबर इनमें से दोनों में से एक भी नहीं है तो आपका मोबाइल जो है ना वो डब्बा है। तो दोस्तों आज के डेट में हमारे पास हमारे मोबाइल में दोनों होने कंपलसरी हैं। इसी तरीके से दोस्तों अब मैं आता हूं कंप्यूटर पे। तो दोस्तों कंप्यूटर के अंदर जो है होता है आईपी एड्रेस। क्या होता है दोस्तों? आईपी एड्रेस। और दूसरा होता है दोस्तों कंप्यूटर के अंदर मैक एड्रेस। तो दोस्तों अब तक आप समझ ही गए होंगे जी मैंने आपको ये चीजें क्यों समझाई। दोस्तों हमारी लाइफ के अंदर जो वैल्यू हमारे नाम की होती है, मोबाइल के अंदर वही वैल्यू मोबाइल नंबर की होती है, और कंप्यूटर के अंदर वही वैल्यू जो है दोस्तों आईपी एड्रेस की होती है। जी आईपी एड्रेस जो है वो कंप्यूटर का एक नाम होता है। दोस्तों इसी तरीके से हमारी लाइफ के अंदर जो हमारे हाउस एड्रेस की वैल्यू होती है, मोबाइल के अंदर वही वैल्यू जो ना IMEI नंबर की होती है, और कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर वही वैल्यू मैक एड्रेस की होती है। तो दोस्तों अगर कंप्यूटर के अंदर आईपी एड्रेस है, मैक नहीं है, या मैक है आईपी नहीं है, तो कंप्यूटर एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। आपस में कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात नहीं कर सकता। तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जब ही बात कर सकता है जब उसके पास आईपी एड्रेस भी हो और मैक एड्रेस भी हो। तो दोस्तों मैक एड्रेस जो है वो कंपनी से डलाया आता है, आईपी एड्रेस कंप्यूटर को हमें बताना पड़ता है, जैसे कि मोबाइल नंबर हम डालते हैं और बच्चे का नाम हम लोग रखते हैं। तो दोस्तों ये जो एड्रेस कहलाते हैं ना, ये एड्रेस होते हैं लॉजिकल एड्रेस, जिनको अपने हिसाब से जो है वो चेंज किया जा सकता है। हम बच्चे के जो ना 10-15 नाम रख देते हैं, उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। मोबाइल नंबर हमारा जियो का था, कल वोडाफोन का हो जाएगा, परसों जो है एयरटेल का हो जाएगा। आईपी एड्रेस आज हमारा 10 की रेंज का था, कल 20 की रेंज का हो जाएगा, परसों 13 की रेंज का हो जाएगा, 192 की रेंज का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों होम एड्रेस, IMEI नंबर और मैक एड्रेस को चेंज करना जो है ना, मतलब कि हम चेंज नहीं कर सकते। होम एड्रेस तो आप फिजिकल लाइफ में उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल का IMEI नंबर आप चेंज नहीं कर सकते, और
कंप्यूटर का मैक एड्रेस भी आप चेंज नहीं कर सकते, परमानेंट एड्रेस होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आईपी एड्रेस की जो है ना कंप्यूटर के अंदर यही वैल्यू होती है जो वैल्यू हमारी लाइफ में हमारे नाम की होती है। तो चलिए दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं जी आईपी एड्रेस क्या है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज आइडेंटिफायर और एड्रेस ऑफ ए डिवाइस इन नेटवर्क फॉर प्रॉपर कम्युनिकेशन। जी एक कंप्यूटर को अगर दूसरे कंप्यूटर से कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो उन दोनों कंप्यूटर के पास अपना अपना आईपी एड्रेस होना चाहिए। आईपी एड्रेसिंग क्या है दोस्तों? आईपी एड्रेसिंग का मतलब है जी भाई आईपी आपने कैसे उसको परचेज किया, आपने कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, आप कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं। वर्जन ऑफ आईपी एड्रेस, तो दोस्तों आईपी एड्रेस के जो है अभी मार्केट में 2 वर्जन जो है वो अवेलेबल है दोस्तों। एक तो है आपका आईपी वर्जन 4, वी का मतलब है वर्जन, और दोस्तों दूसरा है हमारा आईपी वर्जन 6। अभी इंडियन मार्केट में आईपी वर्जन 4 का बहुत ज्यादा बोलबाला है, आईपी वर्जन 6 जो है अभी वो ना के बराबर ही यूज हो रहा है इंडियन मार्केट में। इसके बाद है दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ द आईपी एड्रेस अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट एंड बिजनेस। हमारा आईपी वर्जन 4 जो है उसकी क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर बताई है। तो हमारा आईपी वर्जन 4 जो है दोस्तों 32 बिट का होता है और आईपी वर्जन 4 एड्रेस आर यूनिक एंड यूनिवर्सल, ये यूनिक एंड यूनिवर्सल होता है। ठीक है, तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर डीप पे पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ से एक न्यू पेज ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे कि दोस्तों हमने अभी डिस्कस किया जी हमारा आईपी वर्जन 4, तो दोस्तों हमारा जो आईपी वर्जन 4 है ये हमारा 32 बिट का होता है, इसका जो साइज है वो आपका 32 बिट का होता है। अब दोस्तों यहाँ पर 32 बिट के अंदर जो है वो इन्होंने इस 32 बिट को जो है हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है 4 ऑक्टेट में। कितने में डिवाइड कर दिया है दोस्तों? 4 ऑक्टेट में। अब दोस्तों यहाँ पर 4 ऑक्टेट का जो मतलब है वो कितना है जी, यहाँ पर हमारा हो गया है जी 1 ऑक्टेट इज इक्वल टू 8 बिट जी, 1 ऑक्टेट इज इक्वल टू 8 बिट। हाँ, तो आप यहाँ पे अब लगा ही सकते हैं जी 8 4 जा 32 या 8 चौक 32, तो 1 ऑक्टेट इज इक्वल टू 8 बिट। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारी बिट्स होती हैं इनकी जो स्टेट्स होगी या तो वो 0 होगी या 1 होगी। तो दोस्तों हमारा जो कंप्यूटर है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को बाइनरी लैंग्वेज में समझता है। जैसे हमारी लैंग्वेज होती है हिंदी, इंग्लिश, तो इसी तरीके से कंप्यूटर जो अपनी भाषा होती है वो होती है बाइनरी। हम इसको डिजिटल भी बोलते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो 0 होती है और 1 होती है। 0 का जो मतलब है वो होता है ऑफ और 1 का जो मतलब है दोस्तों वो होता है ऑन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को या तो रोका जा सकता है या जाने दिया जा सकता है। तो यहाँ पर जो बाइनरी है उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी जो डिजिट्स हैं दोस्तों 2 डिजिट्स उसके अंदर होती हैं 0 और 1। इसका जो बेस है दोस्तों वो 2 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 8 बिट होंगी, उनकी जो स्टेट्स है तो 0 होगी या 1 होगी। अब दोस्तों ये जो 8 बिट हैं ये यहाँ पर किस तरीके से लिखी जाती हैं, तो हम हमेशा दोस्तों राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब दोस्तों राइट हैंड साइड से जो है ना इसकी वैल्यू काउंट होती है दोस्तों। पहली जो डिजिट्स है इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी होती है दोस्तों 2, यहां पर होती है हमारी 4 8, ये डबल होती चली जाती हैं 16 32 64 और 128। अब दोस्तों यहां पर आपने देखा जी सभी डिजिट्स जो हैं वो 0 0 हैं, लेकिन ये 1 1 भी तो हो सकती हैं। ये देखो आपकी 1 1 हो सकती हैं, 8 की 8 डिजिट्स है ना। तो दोस्तों अगर ये सभी डिजिट्स जो हैं वो 0 0 हैं तो यहाँ पर जो इनकी वैल्यू है ना ये आपस में एक दूसरे से सम नहीं होगी, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। लेकिन दोस्तों अगर ये सभी डिजिट्स जो हैं वो आपस में 1 1 हो जाएं, ये सभी डिजिट्स जो है ना वो ऑन हो जाएं, तो यहाँ पर जो दोस्तों इनकी जो वैल्यू है ना वो आपस में सम हो जाएगी। 128 64, ठीक है, 192 प्लस 32 224 प्लस 16 240 248 252 254 और एक 255। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमारा आ जाएगा 255। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि जो हमारा एक ऑक्टेट है उसके अंदर 8 बिट होती हैं। तो दोस्तों एक ऑक्टेट की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 255 तक ही होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। इसी तरीके से जो है वो दोस्तों हमारी जो 8 बिट एक ऑक्टेट में है, हर एक ऑक्टेट में 8 बिट ही होती है और उनकी वैल्यू इसी तरीके से काउंट की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं जी भाई यहाँ पर जो है जो हमारा पहला ऑक्टेट है उसमें क्या है जी, यहाँ पर हमारी दोस्तों
8 बिट आ जाएंगी पहले ऑक्टेट में। तो दोस्तों पहले ऑक्टेट में 8 बिट आ गई। जब हम दूसरे ऑक्टेट को लिखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो ना एक डॉट लगाते हैं हम लोग। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा ऑक्टेट आ जाएगा, इसके अंदर भी दोस्तों हमारी कितनी होंगी, 8 बिट होंगी। फिर दोस्तों उसके बाद जो है यहाँ पर हम फिर से एक डॉट लगाएंगे और फिर से दोस्तों हमारे पास यहाँ पर जो है ना वो तीसरा ऑक्टेट आ जाएगा, इसके अंदर भी हमारी 8 बिट होंगी। और इसी तरीके से दोस्तों फिर हम यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे और हमारे पास यहाँ पर दोस्तों चौथा ऑक्टेट आ जाएगा और इसके अंदर भी हमारी कितनी होंगी, 8 बिट होंगी। तो दोस्तों इस तरीके से टोटल ये हो गई हमारी 32 बिट। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये फर्स्ट ऑक्टेट है, ये हमारी फर्स्ट ऑक्टेट है, ये सेकंड ऑक्टेट है, थर्ड ऑक्टेट है और ये फोर्थ ऑक्टेट है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जो 8 बिट है इसकी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 255 होगी। इसी तरीके से दोस्तों जो दूसरा ऑक्टेट है डॉट के बाद, इसकी भी मिनिमम वैल्यू 0 से लेके 255 तक ही होगी। इसी तरीके से दोस्तों जो हमारा तीसरा ऑक्टेट है इसकी वैल्यू भी 0 से लेके 255 तक ही होगी। और दोस्तों इसी तरीके से जो हमारा चौथा ऑक्टेट है इसकी वैल्यू भी 0 से लेके 255 तक ही होगी। तो दोस्तों अगर हम इन्हें कैलकुलेट करें मैथमेटिक्स से तो ये हो गया 2 की पावर 32। अब दोस्तों अगर आप इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो टोटल बैठेगा 4.3 बिलियन। कितना बैठेगा दोस्तों, 4.3 बिलियन। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा आईपी एड्रेस वर्जन 4 है इसके अंदर जो टोटल एड्रेस है वो आपके 4.3 बिलियन है। मतलब कि इसके अंदर 4.3 बिलियन एड्रेस हैं, आप 4.3 बिलियन कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की डेट में जो है वो वर्ल्ड में कंप्यूटर्स ज्यादा हो रहे थे और आईपी एड्रेस कम पड़ रहे थे, इसलिए वर्जन 6 को लॉन्च किया गया। लेकिन अभी भी इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा वर्जन 4 ही ज्यादा पॉपुलर है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट ऑक्टेट है, ये सेकंड ऑक्टेट है, ये फोर्थ ऑक्टेट है और ये आपकी थर्ड ऑक्टेट है और ये हमारी फोर्थ ऑक्टेट है। तो दोस्तों हमारा जो एक आईपी एड्रेस है वो इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे हमने लिखा 10.10. ठीक है 10.11। तो दोस्तों ये हमारा एक आईपी एड्रेस हो गया। ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट और फोर्थ ऑक्टेट। अब चलिए दोस्तों इससे आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों जब हम कोई आईपी एड्रेस लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक आईपी एड्रेस कंप्यूटर को दिया, हमने दिया यहाँ पर 10 डॉट, उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर दे देंगे 20 डॉट, इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर दे दिया फॉर एग्जांपल फिर से 10 और दोस्तों उसके बाद हमने यहाँ पर दे दिया आपका 2। तो दोस्तों ये हमारा जो है वो फर्स्ट ऑक्टेट है, ये हमारा सेकंड ऑक्टेट है, ये हमारा थर्ड ऑक्टेट है और ये हमारा फोर्थ ऑक्टेट है। तो दोस्तों ये जो जिस लैंग्वेज में हमने लिखा है ना दोस्तों, इस लैंग्वेज को हम कहते हैं डेसिमल। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम डेसिमल। दोस्तों डेसिमल जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, कंप्यूटर इसको भी समझता है, लेकिन इसके अंदर 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स होती हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर क्या करता है जी, हम इसे टाइप तो डेसिमल में कर देंगे, लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 होते हैं जब उसकी इंफॉर्मेशन को समझेगा। तो दोस्तों अगर मैं इसे बाइनरी में लिखूं ना तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए जो है ना कंप्यूटर्स वालों ने क्या किया, इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया सिर्फ हमारी सहूलियत के लिए, ताकि हम इसे इजीली रीड कर सकें और टाइप कर सकें। तो दोस्तों अगर इसे मेरे को क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करके देखना है जी कंप्यूटर इसका मतलब क्या समझेगा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जी, एक ऑक्टेट के अंदर जो है वो 8 बिट होती हैं और इनकी अलग अलग वैल्यू होती है। तो दोस्तों वो वैल्यू जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो दोस्तों राइट हैंड साइड से वैल्यू स्टार्ट होती है, इसकी वैल्यू 1 2 4 8 16 32 64 और 128। तो चलो दोस्तों देखते हैं जी इस आईपी एड्रेस को कंप्यूटर बाइनरी में क्या समझेगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं 10 को जो है वो कन्वर्ट करता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें कि 10 को जो है वो हम कैसे बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम कौन कौन सी डिजिट्स को जो है ना सम करें कि 10 बन जाए। तो दोस्तों हम 8 और 2 को जो है वो क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा क्या 10 आ जाएगा, 8 + 2 = 10। तो दोस्तों जिन बिट को हमने जो है वो सम किया है वो 1 1 हो जाएंगे और बाकी सब जो है वो 0 0 हो जाएंगी। तो जैसे 128 वाली 0 रहेगी, 64 वाली 0 रहेगी, 32 वाली 0 रहेगी, 16 वाली 0 रहेगी, फिर हमारी 8 वाली 1 हो जाएगी। देखो यहाँ पर ये 8वें नंबर की है। उसके बाद 4 वाली 0 रहेगी, फिर दोस्तों 2 वाली 1 हो जाएगी और यहाँ पर हमारी 1 वाली 0 रहेगी। तो दोस्तों जो हमने 10 लिखा है ना, कंप्यूटर इसका मतलब बाइनरी में ये समझेगा।
उसके बाद दोस्तों आप यहां पर देखें जी, अब 20 को हम बनाते हैं यहां पर। तो देखो दोस्तों 20 को बनाने के लिए आपको क्या करना है, 16 और 4 20। तो यहां पर दोस्तों स्टार्टिंग जो 3 बीट हैं 128 64 और 32 ये ऑफ रहेंगी, 16 ऑन रहेगा, 8 वाला ऑफ रहेगा, 4 वाला ऑन रहेगा, 2 वाला ऑफ है और 1 वाला ऑफ है। तो इसका मतलब हो गया 20। दोस्तों फिर से आपका 10 है, तो 10 का सेम आपका नीचे वाला है, आप इसी को लिख सकते हैं। स्टार्टिंग की जो 4 बिट्स हैं ये आपकी 00 है, फिर 10 और आपका 10 है। अब इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 2। तो देखो 2 दोस्तों 2 सिंगल है, तो ये सिंगल बिट ऑन हो जाएगी। तो यहां पर दोस्तों हमारे पास आ जाएगा ये 0 है, फर्स्ट सेकंड वाला 0 है, 32 वाला 0 है, 16 वाला 0 है, 8 वाला 0 है, 4 वाला 0 है, 2 वाला 1 हो जाएगा और फिर से 1 वाला हमारा 0 है। तो दोस्तों कंप्यूटर इसका मतलब ये समझेगा, अगर मैं यहाँ पर इसे लिखने लगूं तो पहले मैं 10 का मतलब लिखूं 0 0 0 0, फिर मैं लिखा 1 0 1 0। अब दोस्तों यहाँ पर एक जो है वो आपका डॉट आ जाएगा। डॉट के बाद दोस्तों अब मैं 20 का मतलब लिखूं 0 0 0 1 0 1 0 0। अब दोस्तों फिर से यहाँ पर एक डॉट आ जाएगा। अब मैं 10 का फिर से मतलब लिखूं 0 0 0 0 1 0 1 0। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से जो है वो एक डॉट आ जाएगा। अब फिर आप लिखेंगे 2 का मतलब 0 0 0 0 0 0 1 0। ठीक है। अब दोस्तों देखो ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेट है, इसका मतलब है 10। ये हमारा सेकंड ऑक्टेट है, इसका मतलब है 20। फिर दोस्तों ये हमारा थर्ड ऑक्टेट है, इसका मतलब है 10। और दोस्तों इसका मतलब जो है फोर्थ ऑक्टेट का मतलब है 2। तो दोस्तों हमने जो लिखा ना 10.20.10.2, कंप्यूटर दोस्तों इसका मतलब ये समझेगा। इस अगर ये बाइनरी फॉर्म में होता ना दोस्तों तो हम इसे याद नहीं रख पाते। इसलिए जो है ना नेटवर्किंग वालों ने क्या किया, इसके अंदर एक फॉर्मूला लगाया कि हम इसे लिखेंगे डेसिमल लैंग्वेज में, जिसके अंदर 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स आती हैं। लेकिन कंप्यूटर इसको अपने आप से बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और फिर वो कंप्यूटर को आगे फॉरवर्ड करेगा। तो दोस्तों ये हमारे लिए एक जो है ना वो अच्छा पॉइंट है, हम इससे जो है ना वो आसानी से आईपी एड्रेस को रीड कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है वो आईपी एड्रेस को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है हमारे पास क्लासफुल और नंबर 2 है हमारे पास क्लासलेस। ठीक है। तो दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे क्लासफुल। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया है कि क्लासफुल के अंदर जो है वो आईपी एड्रेस को कुछ क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पर क्लास ए। कौन सी है दोस्तों? क्लास ए। अब दोस्तों क्लास ए के अंदर जो आईपी एड्रेस आते हैं उनका हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, उनको आइडेंटिफाई कैसे करें। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑक्टेट है ना वो 0 से लेके अगर उसके अंदर 127 तक की कोई भी डिजिट्स हैं तो दोस्तों इसका मतलब आप समझ जाएं कि ये फर्स्ट ऑक्टेट है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा सेकंड ऑक्टेट है वो 0 से लेके 255 तक ऐसे ही आएगा, उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसी तरीके से दोस्तों जो हमारा थर्ड ऑक्टेट होगा उसके अंदर भी 0 से लेके 255 तक की ही वैल्यू आएंगी, 256 इसके अंदर हो नहीं सकता। ठीक है, और आप ऐसी गलती भी ना करें। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ ऑक्टेट है उसके अंदर भी आपके 0 से लेके 255 तक की जो है वो वैल्यू आएगी। यहां पर जो है दोस्तों जो 0 है ये नील वैल्यू मानी जाती है, इसे कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करता। और जो 127 है दोस्तों ये आपकी जो है वो लूप बैक एड्रेस के लिए रिजर्व्ड है। तो दोस्तों यहां पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर 1 से लेके 126 तक की जो है दोस्तों वो हमारी वैलिड रेंज है। लेकिन दोस्तों इसको हमेशा जो है वो 0 से लेके 127 तक ही पढ़ा जाता है। इसके बाद दोस्तों यहां पर जो है वो हमारे पास आती है क्लास बी। दूसरी हमारे पास यहां पर एक क्लास आ जाती है जिसका नाम है क्लास बी। तो दोस्तों क्लास बी की क्या पहचान होती है? क्लास बी का जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसके अंदर 128 से लेके 191 तक की डिजिट्स आती हैं। अगर दोस्तों आपका जो कोई आईपी एड्रेस है अगर वो 128 से लेके 191 तक का फर्स्ट डिजिट्स में उसका कोई डिजिट्स आ रहा है फर्स्ट ऑक्टेट में, तो आप समझ जाएं जी क्लास बी से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद में सेकंड क्लास दोस्तों और सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट और जो फोर्थ ऑक्टेट है वो बिल्कुल आपकी सेम होती है। इसके बाद जो दोस्तों यहां पर हमारे पास आया वो हमारे पास आया क्लास सी। तो यहां पर दोस्तों तीसरी क्लास आई क्लास सी। अब दोस्तों क्लास सी की क्या पहचान है? यहां पर जो दोस्तों फर्स्ट ऑक्टेट है ये आपका 192 से स्टार्ट होती है और ये आपकी 223 तक होती है।
इसके बाद दोस्तों जो आपका सेकेंड ऑक्टेट है, जो आपका थर्ड ऑक्टेट है और जो आपका फोर्थ ऑक्टेट है बिल्कुल सेम होता है, इनमें कोई भी बदलाव नहीं है। तो आप पहचान जाएंगे कि क्लास सी है। इसके बाद दोस्तों फिर हमारे पास आती है क्लास डी। तो दोस्तों क्लास डी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो इसका फर्स्ट ऑक्टेट है वो 224 से स्टार्ट होता है, 224 से और 239 तक जाता है, मतलब 239 तक जाता है। उसके बाद दोस्तों सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट और जो हमारी फोर्थ ऑक्टेट होती है वो बिल्कुल सेम होती है। इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर आपकी लास्ट क्लास है क्लास ई। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है क्लास ए बी सी डी और ई। आप कभी भी इसको क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड कह के रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है आपकी। आप इसको हमेशा क्लास ए बी सी और डी कह के क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोस्तों क्लास ई के अंदर जो है वो आपका जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो 240 से स्टार्ट होता है और ये आपका लास्ट 255 तक जाता है। इसके बाद जो है दोस्तों आपका जो सेकंड ऑक्टेट है वो सेम होता है, थर्ड ऑक्टेट भी हमारा बिल्कुल सेम होता है और फोर्थ ऑक्टेट भी हमारा सेम होता है। अब दोस्तों यहां पर जो है आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, जो हमारी क्लास ए बी और सी है इसी को हम अपने कंप्यूटर में जो है वो यूज कर सकते हैं और इसी को हम बोलते हैं यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, मतलब कि ये डेटा को 1 to 1 ट्रांसफर कराती है। तो दोस्तों आप अपने कंप्यूटर के अंदर सिर्फ क्लास ए बी और सी के ही एड्रेस को दे सकते हैं। इसके बाद यहां पर दोस्तों क्लास आपकी डी है। डी जो क्लास है दोस्तों ये मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होती है। मैं यहां पर लिख देता हूं मल्टीकास्टिंग एड्रेस के लिए यूज होती है। तो दोस्तों मल्टीकास्टिंग एड्रेस जो है वो जब आप सीसीएन में पढ़ेंगे वहां पर जो प्रोटोकॉल होती है रीप ओएसपीएफ उनके अंदर मल्टीकास्टिंग आईपी एड्रेस यूज होते हैं। आप इन्हें किसी कंप्यूटर को दे नहीं सकते, ये जो है ना इनबिल्ट होते हैं, इनबिल्ट आते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहां पर जो क्लास ई है आप इसका भी यूज अपने कंप्यूटर के अंदर नहीं कर सकते। आप क्लास ई का भी कोई आईपी एड्रेस कंप्यूटर को नहीं दे सकते, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये डीओडी के लिए जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो कि नेटवर्किंग का जन्मदाता है उसके लिए जो है दोस्तों ये आपकी जो है वो रिजर्व्ड है, ये रिजर्व्ड है, तो आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों हम जो है वो सिर्फ क्लास ए बी और सी का ही जो अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि हम अपने कंप्यूटर में जो है वो आईपी एड्रेस को किस तरीके से देते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हम अपनी विंडोज 7 के ऊपर आ गए हैं और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आप आईपी एड्रेस कैसे देंगे। दोस्तों विंडोज 7 हो, 8 हो, 10 हो, 11 हो, सब में आईपी एड्रेस देने का जो फॉर्मूला है वो सेम है। तो यहाँ पर दोस्तों आप जो है वो नेटवर्क पर राइट क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी जाएंगे। प्रॉपर्टी जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा चेंज अडॉप्टर सेटिंग, आप यहाँ पर जाएंगे और फिर आपको मिलेगा लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर हमारी विंडो 10 होती तो उसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ आता है ईथरनेट। क्या लिखा हुआ आता है, ईथरनेट। तो दोस्तों आपको समझना जरूरी है कि अगर विंडो 7 है और विंडो 8 है तो इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर विंडो 7 के अंदर लिखा हुआ आएगा लोकल एरिया कनेक्शन, विंडो 8 और 10 के अंदर लिखा हुआ आएगा ईथरनेट, 11 के अंदर भी ईथरनेट ही लिखा हुआ आता है। तो ये चीजें सेम है आपकी। तो आप यहाँ पर इसको राइट क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी जाएंगे। इसके बाद देखो यहाँ पर आपको दोनों वर्जन दिखाई दे रहे हैं 6 और 4। तो यहाँ से हम टीसीपी आईपी वर्जन 4 को सेलेक्ट करेंगे। कोई भी टिक वगैरह आपको ना तो लगाना है ना हटाना है और यहां से आपको प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है। तो अब देखो दोस्तों यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ऑब्टेन द आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। इसने आपने करना है यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस और देखो अब यहां पर हमारे पास आईपी एड्रेस का ऑप्शन आ गया है। ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। अब देखो दोस्तों जैसे कि मैं यहां पर 0 टाइप करता हूं, ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर जो है वो 0 टाइप करता हूं, मैंने 0 टाइप किया। अब मैं जैसे ही यहां पर डॉट दबाऊंगा तो डॉट के बाद देखो यहां पर मेरे को मैसेज आ जाएगा 0 इज नॉट ए वैलिड एंट्री, प्लीज इस वैल्यू द बिटवीन द 1 and 2 to 3। तो देखो आप दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 से लेके ओनली आप 223 तक ही यूज कर सकते हैं, खुद आपका कंप्यूटर आपको बता रहा है। तो यहां पर देखो दोस्तों मैंने आपसे डिस्कस किया कि 1 से लेके हमारी वैलिड रेंज है और ये जो है ना क्लास सी में 223 तक एंड हो जाती, तो आप इतना ही सिर्फ क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अब देखो दोस्तों मैं यहां पर डाल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डाला 10.20.30.40। अब मैं नीचे देखो यहां पर क्लिक कर देता हूं तो ये सबनेट मार्क्स जो है ना एक वैल्यू होती है जो कि अपने आप आ जाती है। आप देखें क्लास ए का जो सबनेट मार्क्स है वो 255, इसमें एक बार आता है, 3 बार 0 है। ये क्या है अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
अब दोस्तों आपको ये आईपी एड्रेस हटाना है और दूसरा डालना है, तो मैं ऊपर क्लिक करूंगा, फिर नीचे क्लिक करूंगा, यही इसका राइट फॉर्मूला है। अब देखो दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर 127 का डालूं, तो जैसे मैं 127 का डालूंगा, देखो एक एरर आ गया कि द आईपी एड्रेस स्टार्टिंग 127 आर नॉट वैलिड बिकॉज दे आर रिसीव्ड फॉर लूप बैक एड्रेस। तो मैंने आपको दोस्तों यहाँ पर बताया ही है कि भाई 127 जो है वो लूप बैक एड्रेस के लिए रिजर्व्ड होता है, तो हमारा 1 से लेके 126 तक की क्या है, वैलिड है। तो यहां पर दोस्तों अगर आप 126 डालेंगे, देखो मैं 126.10.20.50 डालता हूं और नीचे क्लिक करता हूं, तो देखो दोस्तों ये आईपी एड्रेस इसने ले लिया है, ये आपका क्लास ए का है। तो यहां पर इसलिए सबनेट मार्क्स में 255 डिफॉल्ट अपने आप आ रहा है, मैंने कुछ भी यहां पर एंट्री नहीं की है, आपको यहां पर नॉर्मल क्लिक कर देना आईपी एड्रेस डालने के बाद। अब दोस्तों मैं यहां पर जो है ना वो क्लास बी का यूज करता हूं, तो क्लास बी जो है दोस्तों आपको ये याद करनी होगी, 128 से स्टार्ट होती है 191 तक। तो यहां पर दोस्तों आप क्लास बी का कोई भी आईपी एड्रेस डालें, जैसे मैंने डाला 175.10.20.60 और मैंने नीचे क्लिक किया यहां पर सबनेट मार्क्स पर, तो देखो दोस्तों अब क्लास बी में जो सबनेट मार्क्स है वो 2 बार आता है 255। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपने क्लास सी का कोई आईपी एड्रेस यूज करना है तो 192 से लेके 223 तक होता है, हम 224 देंगे कंप्यूटर मन। तो चलो दोस्तों मैं यहाँ पर जो है वो क्लास सी का कोई आईपी एड्रेस यूज करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर यूज किया 192.168.100.10, नीचे देखो क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखो 255 जो है वो 3 बार आएगा। तो आपको दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि जो क्लास ए है उसके अंदर सबनेट मार्क्स में 255 एक बार आता है, क्लास बी में 2 बार, क्लास सी में 3 बार। अब दोस्तों आपने ये आईपी एड्रेस देना है तो आप यहां से ओके कर देंगे, ओके करने के बाद आप क्लोज करें और उसके बाद आप इसके ऊपर एक बार राइट क्लिक करके इसे डिसेबल करें। ये देखो यहां से ये व्हाइट कलर का हो जाएगा, फिर आप इसको डिसेबल हो गया, आप इसको राइट क्लिक करके इनेबल कर दें, तो अब ये जो है वो हमारा इनेबल हो गया। इसके बाद आपको आईपी एड्रेस चेक करना है, तो या तो आप इसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी में चले जाएं या राइट क्लिक करके स्टेटस में जाएं और डिटेल्स में जाएं, तो देखो यहां पर भी आपको आपका आईपी एड्रेस जो है वो शो करा देगा जी भाई आपके जो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है वो ये है। आपको चेंज करना है, आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएं, फिर से यहां पर जाके इसको प्रॉपर्टी में जाएं और यहां से आप अपना आईपी एड्रेस यहां क्लिक करें और यहां से चेंज कर लें। अब दोस्तों ये तो तरीका था जी भाई, आप जो है वो नेटवर्क पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी जाके और यहां से जा रहे हैं यहां पर, लेकिन अगर आपको इतना नहीं पता तो आप जो है दोस्तों वो रन में जाएं और यहां पर एक कमांड टाइप करें ncpa.cpl और एंटर कर दें। तो देखो दोस्तों आप डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएंगे, लोकल एरिया कनेक्शन में विंडो 8 और 10 11 में यहां पर इथरनेट लिखा हुआ आता है, जो मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहां पर देखा कि क्लास ए बी सी के अंदर जो आईपी एड्रेस हैं वो किस टाइप से होते हैं और कंप्यूटर में हम आईपी एड्रेस को कैसे फीड करते हैं। अब दोस्तों हमारा जो आईपी एड्रेस है ना वो 2 चीजों से मिलके बनता है। नंबर 1 है हमारा नेटवर्क बिट और नंबर 2 है हमारा होस्ट बिट। क्या क्या है दोस्तों? नेटवर्क बिट और होस्ट बिट। तो दोस्तों हमारे आईपी एड्रेस के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक हमारा होता है नेटवर्क बिट और दूसरा होता है हमारा होस्ट बिट। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा भाई 10.20.30.40, तो अब इसमें से दोस्तों कौन सा मेरा नेटवर्क बिट होगा और कौन सा मेरा होस्ट बिट होगा, मेरे को पता कैसे चलेगा? तो दोस्तों इसके नीचे जो यहां पर हमारे पास जो आपने देखा है वो सबनेट मार्क्स लिखा हुआ आ रहा था, वो ये इस टाइप से लिखा हुआ आ रहा था। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सबनेट मार्क्स है ना यही हमें बताता है कि हमारे आईपी एड्रेस के अंदर कितनी बिट नेटवर्क की हैं और कितनी बिट होस्ट की हैं। दोस्तों इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है जो अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, अभी यहाँ पर हम देखेंगे। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है ये जो है सबनेट मार्क्स की, ये बिल्कुल आईपी के फर्स्ट ऑक्टेट के लिए है, सेकंड वाली सेकंड के लिए, थर्ड वाली थर्ड के लिए और फोर्थ वाली फोर्थ के लिए। तो जैसे दोस्तों आईपी एड्रेस में 4 ऑक्टेट होती हैं वैसे ही सबनेट मार्क्स में भी 4 ऑक्टेट होती हैं। तो दोस्तों सबनेट मार्क्स को डिफॉल्ट मार्क्स भी कहते हैं क्योंकि वो अपने आप से आ रहा था। इट इज ए 32 बिट बाइनरी नंबर दैट विल डिफाइन हाउ मेनी बिट्स बिलोंग टू नेटवर्क एंड हाउ मेनी बिट्स बिलोंग टू होस्ट इन एनी आईपी एड्रेस। तो दोस्तों जो डिफॉल्ट मार्क्स है वो हमें ये बताता है कि ये भी 32 बिट का होता है और हमें ये बताता है कि हमारे आईपी एड्रेस की कितनी बिट नेटवर्क से बिलोंग कर रही है और कितनी बिट जो है वो होस्ट से बिलोंग कर रही होती है। ये हमें हमारा आईपी एड्रेस ही बताता है, सॉरी सबनेट मार्क्स बताता है। तो दोस्तों सबनेट मार्क्स यहां पर कैसे बताता है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपने देखा कि जो हमारी क्लास ए है, क्लास ए का जो दोस्तों यहां पर सबनेट मार्क्स था उसमें आपने देखा कि 255 जो है वो सिर्फ एक सिंगल बार आया, उसके बाद यहां पर जो है वो 3 बार 00 आया। उसके बाद दोस्तों आपने देखा कि जब मैंने क्लास बी का आईपी एड्रेस डाला तो यहां पर जो है दोस्तों 255 जो है वो आपका 2 बार आया।
और उसके बाद जो है यहाँ पर लास्ट में 2 बार 00 आया। उसके बाद में दोस्तों आपने देखा है जी, जो हमारा क्लास सी था, जब हमने क्लास सी का आईपी एड्रेस डाला तो उसमें जो है दोस्तों 255 जो है वो 3 बार आया, और उसके बाद में जो है वो 1 बार वहां पर लास्ट में आपका 0 आया। तो दोस्तों ये जो सबनेट मार्क्स है ना, इसी से हमें आइडेंटिफाई होता है कि भाई यहाँ पर जो ना कितनी बिट नेटवर्क की है और कितनी बिट जीरो उसकी होस्ट की है। तो दोस्तों एक्चुअल में जो है, जो ये 255 जहां पर होता है, 255 जो है वो नेटवर्क को डिनोट कराता है। किसको डिनोट कराता है? नेटवर्क को। हम शॉर्ट में दोस्तों इसको जो है वो एन बोल देते हैं। और जो दोस्तों 0 होता है ये होस्ट बिट को शो कराता है जी, यहाँ पर ये आपकी होस्ट बिट है, इसको हम शॉर्ट में एच बोल देते हैं। तो दोस्तों अगर माना जाए तो क्लास ए के अंदर ये एन है, और माना जाए तो ये हमारी क्या है? एच है। तो दोस्तों यहाँ पर ये 8 बिट किसकी है? नेटवर्क की है। और दोस्तों यहाँ पर ये 24 बिट किसकी है? होस्ट की हैं, क्योंकि 8 बिट ये हैं, 8 ये हैं और 8 ये हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्लास ए के अंदर कॉम्बिनेशन होता है 8 बिट नेटवर्क की और 24 बिट होस्ट की, दोस्तों इनका क्या यूज है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, आप टेंशन ना लो। इसके बाद क्लास बी के अंदर दोस्तों ये हमारा एन है और ये हमारा एन है, और दोस्तों ये दोनों हमारे क्या हैं? एच हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्लास बी में जो है वो 16 बिट ही नेटवर्क की होती हैं और 16 बिट ही जो है वो हमारी होस्ट की होती हैं। इसी तरीके से दोस्तों क्लास सी के अंदर जो है ये एन है, और ये जो सिंगल है लास्ट में ये आपका एच है। तो दोस्तों क्लास सी के अंदर जो 24 बिट हैं वो नेटवर्क की होती हैं, और जो हमारी 8 बिट है वो हमारी होस्ट की होती है। इन्हें आप याद कर लें। तो दोस्तों जैसे कि हमने एक आईपी एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके नीचे इसका सबनेट मार्क्स भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि ये इसको टारगेट कर रहा है, तो भैया ये अगर एन है तो ये भी क्या है? एन है। और ये सभी एच हैं, तो यहाँ पर जो इसके ऊपर जो जिनको ये टारगेट कर रहा है ये भी सभी जो ऑक्टेट हैं ये क्या है? एच की होस्ट की ऑक्टेट हैं। तो दोस्तों इनका यूज क्या है, इनका बेनिफिट क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों नेटवर्क बिट और होस्ट बिट का जो फर्क है वो जब पड़ता है जब हम दो कंप्यूटर्स को एक साथ आपस में कम्युनिकेट करने जाते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस्तों मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है वो हमारा ये कंप्यूटर ए है, और यहाँ पर जो है दोस्तों हमारे पास एक कंप्यूटर बी है। ये आपके पास 2 से भी ज्यादा हो सकते हैं, इन दोनों को हमने वायर से कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं जी भाई इसका जो आईपी एड्रेस है वो आपका 10.0.0.1 है, और इसका जो आईपी एड्रेस है वो आपका 10.0.0.2 है। तो क्या दोस्तों ये दोनों आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर करेंगे? तो आपका जो आंसर है वो क्या होने वाला है? यस, एक दूसरे से बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन इनका लॉजिक क्या है वो आपको अभी समझ में नहीं आया, तो मैं बता देता हूं। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने जो है इसके बाद मान लो हमने इस कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस है वो 10.0.0.1 रखा, और दूसरे कंप्यूटर का कंप्यूटर बी का हमने आईपी एड्रेस रख दिया 11.0.0.2। अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं जी क्लास कौन सी है, तो आपने कहा जी भाई फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर जो है वो 10 है, और यहाँ भी फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर 11 है। तो ये भी क्लास ए है और ये भी क्लास ए है, क्योंकि क्लास ए के अंदर जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसकी वैल्यू जो है वो 1 से लेके 126 तक वैलिड होती है, और वैसे तो 1 से लेके 0 से लेके 127 तक होती है। लेकिन दोस्तों क्या ये आपस में एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर करेंगे? तो आपका आंसर होगा यस। लेकिन दोस्तों ये एक दूसरे को आपस में डेटा ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर आपस में डेटा ट्रांसफर करते हैं तो वो क्लास को नहीं देखते, वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? वो नेटवर्क बिट प्लस होस्ट बिट के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो आपकी जो नेटवर्क बिट है ना वो दोनों कंप्यूटर्स की आपस में सेम होनी चाहिए, और जो होस्ट बिट है वो आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, चाहे वो कोई से भी क्लास के हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों आप कहेंगे जी दोनों ही सेम हो गई, तो भैया अगर वो दोनों सेम होंगे तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा, ना वो इधर का बचेगा ना वो इधर का बचेगा। तो दोस्तों आप देखें कि यहाँ पर जो नेटवर्क बिट है वो 10 है और यहाँ पर जो नेटवर्क बिट है वो 11 है, इसलिए आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे। जबकि यहाँ पर जो नेटवर्क था वो आपका 10 था और यहाँ पर जो नेटवर्क बिट थी वो 10 थी, दोनों सेम थी, इसलिए इन्होंने आपस में कम्युनिकेट किया। और इनका जो होस्ट था वो यहाँ पर 1 था और यहाँ पर आप देखो 2 था, ये डिफरेंट था, इसलिए आपस में कम्युनिकेट कर गए। अब यहाँ पर मैं दोस्तों एक आईपी एड्रेस लिखता हूँ 128.1.0.10 और दोस्तों मैं यहाँ पर लिखता हूँ 128.2.10.5। क्या ये आपस में कम्युनिकेट होगा? आप कहेंगे यस, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेट जो है वो हमारी क्या है? सेम है। लेकिन रॉन्ग, ये नहीं होगा, क्योंकि भाई ये है क्लास बी का और क्लास बी में ये भी एन है
और ये भी n है, यहाँ पर ये भी n है और ये भी n है, तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं होगा, क्योंकि पहला वाला n तो सेम है लेकिन दूसरा वाला जो नेटवर्क बिट है n है वो सेम नहीं है। h डिफरेंट है ठीक है, लेकिन m जो है वो सेम होने चाहिए। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 128.10.0.10 और कंप्यूटर बी का हम लोग आईपी एड्रेस डालते हैं 128.10.2.1, तो अब दोस्तों क्या ये आपस में पिंग होंगे? बिल्कुल होंगे, आपस में कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि क्लास बी का है और स्टार्टिंग के दोनों एन जो है वो और यहाँ के भी कंप्यूटर बी के भी दोनों एन जो है वो आपस में सेम है, तो ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। अब इसी तरीके से दोस्तों एक क्लास सी का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 192.168.100.1 और दोस्तों सामने हमारे पास फॉर एग्जांपल आ जाता है 192.168.100.10। तो क्या ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि दोस्तों एक क्लास सी है और क्लास सी में ये भी एन है, ये भी n है और ये भी n है, सिर्फ ये जो 1 है ये h है। तो आप देखें यहाँ पर जो तीनों n है ये क्या है? सेम है, और h क्या है? डिफरेंट है। दोस्तों n सेम होने की वजह से ये दोनों कंप्यूटर आपस में क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर फर्क पड़ता है हमारा n और h को पढ़ने का, कि अगर दोनों कंप्यूटर का h जो है वो डिफरेंट है और n जो है वो सेम है तो ही वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, वरना तो वो आपस में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। चलो मैं इसका एग्जांपल आपको जो है वो दिखा देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमने दो कंप्यूटर ले लिए हैं, ये हमारे पास विंडोज 7 है और दूसरा हमारे पास यहाँ पर ये विंडो 10 है। तो विंडो 10 को हम बी मानेंगे और अपना विंडो 7 को हम ए मानेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ देख लेते हैं, ए का जो आईपी एड्रेस है वो 10.0.0.1 है और बी का जो आईपी एड्रेस है वो 10.0.0.2 है। तो चलो हम यहाँ पर आईपी एड्रेस डालते हैं। तो दोस्तों आईपी एड्रेस डालने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप नेटवर्क पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी जाएंगे और चेंज अडॉप्टर सेटिंग पे जाएंगे। यहाँ पर हमें लोकल एरिया कनेक्शन मिलेगा, इसकी प्रॉपर्टी जाएंगे, यहाँ को इसको सेलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टी जाएंगे। अब मैंने को यहाँ को नया आईपी एड्रेस डालना है, तो मैं ऑप्टेन पर क्लिक करूंगा, फिर यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस और मैं यहाँ पे डालूंगा 10.0.0.1 और मैंने नीचे क्लिक किया, देखो सबनेट मार्क्स आ गया, मैंने ओके किया, क्लोज किया और मैं इसे एक बार यहाँ से डिसेबल करके और इसको इनेबल भी करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ से इसको आप देख सकते हैं राइट क्लिक करके स्टेटस जी भाई इसका जो आईपी एड्रेस है वो 10 का 1 है। अब इसी तरीके से दोस्तों मैं विंडो 10 में जाता हूँ, ये मेरा कंप्यूटर बी है, तो मैंने आपको बताया था या तो आप नेटवर्क पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी जा सकते हैं या फिर दोस्तों आप जो है वो यहाँ पर रन में जाएं और एक कमांड टाइप करें ncpa.cpl और एंटर करें। तो देखो दोस्तों आप डायरेक्ट यहाँ पर आ गए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जी विंडो 10 के अंदर इसको इथरनेट के नाम से जानते हैं और विंडो 7 में लोकल एरिया कनेक्शन के नाम से आता है। आप इसको राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टी जाएं, यहाँ से देखो ये आ गया आपका टीसीपी वर्जन 4 को सेलेक्ट करें, इसकी प्रॉपर्टी जाएं और यहाँ पर ये हम सेलेक्ट करेंगे और आईपी एड्रेस डालेंगे 10.0.0.2 और नीचे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है, क्लोज कर देंगे और राइट क्लिक करके इसको डिसेबल करेंगे और एक बार इसको इनेबल करेंगे। आप राइट क्लिक करके स्टेटस पे जाके डिटेल्स चेक कर सकते हैं जिसका आईपी एड्रेस जो है वो 2 है। अब चलिए हम फिर से विंडो 7 के अंदर आ गए हैं। अब देखो हमें इन दोनों को आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से रन को खोलेंगे। रन हम कैसे ओपन करते हैं, विंडो और आर की को दबाते हैं या फिर यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है वो हम लोग RUN लिख के उसको सर्च करेंगे। सबसे ऊपर हमारा रन आ गया है। आप यहाँ पर लिखेंगे CMD और एंटर कर देंगे। तो देखो हमारी जो है वो एक ब्लैक कलर की विंडो यहाँ पर ओपन होके आ गई है। मैं थोड़ा इसका जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज कर देता हूं। देखें अब दोस्तों यहां पर जो है जैसे कि हमने आपको बताया जी भाई हमारे कंप्यूटर का एड्रेस तो 1 है, बी का 2 है। तो दोस्तों कम्युनिकेशन चेक करने के लिए हमेशा यही कमांड यूज होती है। आप लिख लें PING, इसके बाद आपको स्पेस देना है, PING स्पेस देना है, फिर जिस कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है उसका आईपी एड्रेस यहाँ पर टाइप करना है 10.0.0.2। ये कमांड आप याद कर लें, यही कमांड हमेशा यूज होती है चाहे कोई सी भी विंडो हो या सर्वर हो। आपने एंटर किया, अब देखो आपको यहाँ पर 4 मैसेज आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हमें 4 मैसेज आए जिनके पीछे TTL लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है ना वो हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम कंप्यूटर बी में जाते हैं। कंप्यूटर बी का जो एड्रेस है वो 10.0.0.2 है। अब मैं यहाँ से विंडोज R की दबा के रन ओपन करता हूँ और यहाँ से CMD को ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद देखो मैं इसका थोड़ा सा जो फॉन्ट साइज है उसको इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको देखने में जो है वो थोड़ी आसानी हो जाए।
अब दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे PING और हम कंप्यूटर विंडोज 7 का आईपी एड्रेस डालेंगे 10.0.0.1 और देखो हम एंटर करेंगे तो देखो दोस्तों यहाँ भी हमें 4 मैसेज आ गए TTL के। तो इसका मतलब है कि हमारा विंडोज 10 जो है वो विंडोज 7 से कम्युनिकेशन कर रहा है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर अगर कोई रॉन्ग एड्रेस डाल देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 10 डाल दिया, अब 10 तो किसी कंप्यूटर का है नहीं, तो देखो यहाँ पर जो ना एक अलग मैसेज आएगा जी डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ये देखो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल जी भाई, जो आईपी एड्रेस आप डालने हैं ये नेटवर्क में अवेलेबल नहीं है, ये उसे मिल नहीं रहा। तो अगर डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आए तो इसका मतलब होता है कि ये एड्रेस अवेलेबल नहीं है, और अगर TTL आए तो इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन हो रहा है। अब इसी तरीके से दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूं 10.0.0.1 कंप्यूटर A का और कंप्यूटर B का 10.0.0.2 हम लोग कर देते हैं। तो यहां से कंप्यूटर A का तो वही आईपी एड्रेस है विंडोज 7 का, जैसे कि मैंने आपको यहां पर दिखाया। हम कंप्यूटर B का जो है वो जाके चेंज कर देते हैं। तो मैं यहाँ से जो है दोस्तों इसको राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टी जाता हूँ और यहाँ पर आप देखें इसकी प्रॉपर्टी जाएं और पहले ऊपर क्लिक करें फिर नीचे, और मैं यहाँ पर इसका आईपी एड्रेस चेंज कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ 11.0.0.2 जैसे कि यहाँ पर हमने माना 11.0.0.2। अब मैं नीचे क्लिक करता हूं, देखो सबनेट मार्क्स आ गया, क्लास A का ही है। मैं ओके करता हूं, क्लोज करता हूं, एक बार मैं इसको डिसेबल करके इनेबल करता हूं। अब मैं आपको दिखा भी देता हूं कि भाई यहां पर हमारे पास जो एड्रेस है वो कौन सा है जी, आपका 11 का 2 है। अब देखो दोस्तों मैं यहां से जो है वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूं, किससे, 10 के 1 से, कंप्यूटर A से। तो PING स्पेस 10.0.0.1 पहले कम्युनिकेट हो रहा था, लेकिन अब की बार मैसेज आ रहा है जनरल फेलियर। चलो मैं विंडोज 7 से भी इसको कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूं। यहां पर मैं टाइप करता हूं PING और 11.0.0.2 और देखें यहां भी क्या आ रहा है, जनरल फेलियर। तो दोस्तों अगर आपके पास जनरल फेलियर का मैसेज आए तो इसका मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर का जो N है, मतलब नेटवर्क बिट है, और दूसरे कंप्यूटर का जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका जो नेटवर्क बिट है वो दोनों का डिफरेंट है। तो मैंने आपको 3 टाइप के मैसेज बताए, TTL, जनरल फेलियर और डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। इसी तरीके से दोस्तों आप जो है वो क्लास B और क्लास C का भी यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको क्लास C का यूज करके दिखा देता हूं। तो यहां पर आप दोस्तों क्लास C का कैसे डालेंगे, वही सेम फॉर्मूला है। आप प्रॉपर्टी जाएंगे, यहां पर इसको सेलेक्ट करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी जाएंगे और यहां से ऊपर क्लिक करके नीचे क्लिक करके 192.168.100. हम यहां पर 1 डालेंगे, नीचे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, क्लोज कर देंगे, एक बार हम इसको डिसेबल करेंगे और उसके बाद हम यहां पर इनेबल करेंगे। अब हम स्टेटस में देख सकते हैं डिटेल्स में जाके कि हमारा जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो चुका है। अब मैं यहां पर फिर से एक बार क्या करता हूं, आईपी एड्रेस इसका चेंज कर देता हूं। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, इसको राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी जाऊंगा, यहां पर TCP/IP नेटवर्क प्रॉपर्टी, ऊपर क्लिक करके नीचे क्लिक करूंगा और यहां पर 192.168.100.2। तो दोस्तों दोनों के जो N बिट हैं वो सेम है 192.168.100 और देखो नीचे सबनेट मार्क्स भी 255 3 बार आ गया, मतलब कि क्लास C का है, तो ये आपस में एक दूसरे से जो है वो कम्युनिकेट कर जाएंगे। तो चलो मैं CMD में जाके कंप्यूटर A से कम्युनिकेट करता हूँ, PING और 192 स्पेस 192.168.100.1 और एंटर करता हूं। देखो दोस्तों TTL का मैसेज आ गया, मतलब कि कंप्यूटर A से कम्युनिकेशन हो गया। अब कंप्यूटर A के पास चलते हैं और यहां से कंप्यूटर B को कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। CMD ओपन किया, PING स्पेस 192.168.100.2 और एंटर किया। देखो दोस्तों हमारा जो है यहाँ से कम्युनिकेशन हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से जो है वो हम नेटवर्क बिट और होस्ट बिट का यूज करते हैं और दो कंप्यूटर के बीच की जो कनेक्टिविटी है उसको चेक करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से जो है वो आईपी एड्रेस को यूज करके दो कंप्यूटर के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन करवा सकते हैं और कम्युनिकेशन को चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।